हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 11 आइडेंटिकल रॉड्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर. ईच रॉड हैज लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, conductivity L, and A and F are maintained at temperature T1 T2. Lateral surface is insulated and rate of heat transfer is given by dq by dt. तो पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेथड से. और क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो या हीट करंट हो, फॉर्मूला एक ही लगता है, तरीका एक ही होता है, बस टर्म्स चेंज हो जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट एक हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इक्विवेलेंट है आपके वोल्टेज डिफरेंस के. ये सब बेसिक बेसिक चेंज आते हैं. तो एक बार हम देख लेते हैं. यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे आई बाई टू में. क्यों हमने आई बाई टू में ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये जो प्लेन जा रही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है. सिमेट्रिकल प्लेन जब जाती है तो क्या होता है कि ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है उसमें सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन जाती है. और यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट वाला भी सिमेट्रिकल है, तो लेफ्ट और राइट में भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम सी ही जाती है. इसको ऐसे समझ लेते हैं, आई बाई टू इक्वल पार्ट में बढ़ गया. उसके बाद यहाँ पे सपोज आई बाई टू माइनस आई डैश सपोज आ रहा है, और यहाँ आई डैश कोई करंट जा रहा है. ये हम KCL करंट लॉ के हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेसिकली. तो नीचे में भी सेम किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यहाँ आई डैश हो जाएगा, यहाँ पे आई बाई टू माइनस आई डैश. यहाँ पे इस वाले लाइन पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई बाई टू माइनस आई डैश. मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे हो जाएगा आई बाई टू माइनस आई डैश, यहाँ पे भी आई बाई टू माइनस आई डैश. ठीक है. और यहाँ पे जोड़ के आई बाई टू, यहाँ पे आई बाई टू. इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी आपकी. अब सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये सिमेट्रिकल केसेस में होता क्या है कि हम इसको ओवरलैप कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से ओवरलैप कर देते हैं, और इस किस्म का कोई सर्किट बनता है हमारा. तो ओवरलैप करने पे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये सारे ओवरलैप होके पैरेलल कॉम्बिनेशन में R/2 हो जाएंगे, आर की जगह. ये R/2 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 R/2. और ये वाला क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा तो R रहेगा. इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम. क्या आएगा? R/2 R हो जाएगा सम. और ये 2R, 2R और R/2 का पैरेलल, दैट इज 2R/5. 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2, दैट इज 2R/5 प्लस R, दैट इज 7R/5. अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया पूरे सर्किट का. अब ये निकल गया है तो हम करंट भी निकाल लेंगे. करंट निकाल लिया हमने, आई इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के फार्मूला से. टेम्परेचर डिफरेंस बेसिकली आपका वोल्टेज की तरह काम कर रहा है यहाँ पे. अब आगे हमें ऑप्शंस पे जा रहे हैं हम. ऑप्शन 1 कहता है करंट इन AB इज इक्वल टू करंट इन CD. AB वायर में जो करंट है I/2 है, CD वायर में क्या करंट है? I/2 माइनस आई डैश. तो ये कहीं से इक्वल तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि BE वायर जो है, इसके थ्रू करंट की वैल्यू पूछी गई है. तो वो अब हम निकालते हैं. चलो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं T1 और T2 पॉइंट के बीच में. अगर मैं ABCHEF ये पाथ लेता हूँ, चलो, तो इसमें क्या होगा? डेल्टा T इक्वल्स टू ये I/2, और आते समय एक और बार I/2 है तो उसको अभी सम कर देता हूँ. I टाइम्स R प्लस ये वाला और ये वाला, इसको भी सम कर देते हैं. I/2 माइनस आई डैश, इसका 2 टाइम्स इंटू R प्लस ये वाला, इसको हम सम करके लिखेंगे अगेन 2 टाइम्स ऑफ R इंटू I/2 माइनस आई डैश. इसको हम 4 टाइम्स कर देंगे, राइट. इसको काट के इसी को मैं 4 टाइम्स लिख लेता हूँ. तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये फार्मूला आ गया.
बेसिकली हम अभी आई डैश निकालना चाह रहे हैं। चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले। डेल्टा टी इक्वल्स टू आई आर प्लस 2 IR माइनस 4I' R। तो ये हो गया 3 IR। और आई की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, तो हमारे आई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि आई डैश की वैल्यू आ रही है 2/7 टाइम्स डेल्टा टी के ए अपॉन एल। ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, बीई के थ्रू, यानी कि आई डैश करंट की जो वैल्यू है वो सेम यही वैल्यू दी हुई है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। थर्ड ऑप्शन कहता है सी एच और डी जी के थ्रू जो करंट है वो डिफरेंट है। सी एच ये वाला और डी जी ये वाला, तो हाँ एक में आई डैश है और एक में है I/2 माइनस आई डैश, तो हाँ ये दोनों तो डिफरेंट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर कहता है फोर्थ ऑप्शन बी सी और डी सी के थ्रू करंट सेम है। अच्छा, बी सी, बी सी इज ये वाला और डी सी है ये वाला, तो हाँ अभी हमने सिमेट्री से यही देखा कि दोनों का करंट सेम है I/2 माइनस आई डैश, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, 3 एंड 4। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।